देखिए, अगर हम पूर्व डिप्टी सीएम की बात करें मनीष सिसोदिया की, तो वो 70 की 70 विधानसभा सीटों का दौरा करते हुए नजर आएंगे। एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया मनीष सिसोदिया के जरिए, जहां हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर वो जन संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। देखिए, जिस तरह से अब अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो जब से मनीष सिसोदिया जेल से बाहर हैं उसके बाद से आप देखिए लगातार वो एक्टिव मोड पर नजर आते हैं। कभी यात्रा करते हुए दिखाई देते हैं, कभी बच्चों के बीच में जाते हुए दिखाई पड़ते हैं, कभी किसी जगह पर पहुंचकर कहीं ना कहीं रोड शो करते हुए नजर आते हैं। और ये सब बताता है कि कहीं ना कहीं वो 2025 का जो चुनाव है विधानसभा का दिल्ली का, उसके लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। वैसे में अगर अरविंद केजरीवाल देखिए, फिलहाल लोकसभा चुनाव के बाद से तो आम आदमी पार्टी की स्थिति इतनी बेहतर नहीं रही, लेकिन मनीष सिसोदिया जब से यहाँ पर जमानत पर बाहर आए हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी एक बार फिर से मजबूत होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया लगातार सिलसिलेवार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर ईडी सीबीआई को लेकर तमाम बड़े खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके खिलाफ यहाँ पर काफ़ी कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। 2025 में विधानसभा चुनाव दिल्ली में नजदीक है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके की राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। क्या ऐसे में आम आदमी पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से जीत दर्ज कर पाएगी, या भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली की सत्ता से इतनी दूर है, क्या एक बार फिर से अपनी सत्ता कायम करती हुई नजर आ सकती है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा जताया है, क्या इस बार विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर इस बार भी वो सत्ता पा पाएगी? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से जेल में बंद है, आज कावेरी बावेजा की बेंच ने उनकी जो याचिका थी उस पर सुनवाई की और वो याचिका कहीं ना कहीं 27 अगस्त तक फिर से बढ़ा दी गई। ऐसे में सवाल लेंगे, हमारे साथ अमन जी मौजूद हैं। अमन जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को राहत मिलते मिलते रह जाती है, ईडी के मामले में अंतरिम जमानत मिल गई फिर भी बाहर नहीं आ पाए, वहीं सीबीआई जब उनको जमानत मिलने वाली होती है कोई एक ऐसे बड़ा सबूत लाके दे देती है कि उनकी जमानत कहीं ना कहीं टल जाती है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले अगर नहीं राहत मिली तो आम आदमी पार्टी के किस तरीके के समीकरण बन सकते हैं? देखिए, जिस तरह से अब अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो जब से मनीष सिसोदिया जेल से बाहर हैं उसके बाद से आप देखिए लगातार वो एक्टिव मोड पर नजर आते हैं। कभी यात्रा करते हुए दिखाई देते हैं, कभी बच्चों के बीच में जाते हुए दिखाई पड़ते हैं, कभी किसी जगह पर पहुंचकर कहीं ना कहीं रोड शो करते हुए नजर आते हैं। और ये सब बताता है कि कहीं ना कहीं वो 2025 का जो चुनाव है विधानसभा का दिल्ली का, उसके लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। वैसे में अगर अरविंद केजरीवाल माही जी जेल से बाहर निकलते हैं तो ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी कि एक तरफ जहां मनीष सिसोदिया पहले से ही माहौल बना रहे हैं, वैसे उसी दौर में अगर अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अगर बाहर आते हैं तो यहाँ पर बीजेपी के लिए वो मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। और देखिए, लगातार यही बात कही जा रही है, हालांकि अभी मामला खत्म नहीं हुआ है मनीष सिसोदिया के ऊपर, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि वो बेगुनाह है, निर्दोष हैं। बीजेपी ने 17-18 महीने जेल में उन्हें रखवाया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई दोष साबित नहीं हो पाया। और यही बात कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के बारे में कही जा रही है कि भाई जो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, लगातार दिल्ली को जब काम की जरूरत है तो उनके मुख्यमंत्री को उठाकर जेल के अंदर बंद कर दिया गया। आपने देखा कि जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि जेल के ताले टूटेंगे और अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। अभी भी वो इस बात पर कायम दिखाई पड़ते हैं और लगातार इसको लेकर ये सियासी माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर जोर जबरदस्ती के दम पर या एक तरीके से गलत आरोप लगाकर उनको जेलों के अंदर बंद किया गया है। लेकिन जैसे वो जेलों से बाहर आएंगे उसके बाद बीजेपी के लिए कोई भी गुंजाइश दिल्ली के अंदर बनती हुई नजर नहीं है, क्योंकि भले ही बीजेपी यहाँ पर लोकसभा के चुनाव जीत रही हो पिछले 3 बार से, लेकिन विधानसभा चुनाव में आते आते कहीं ना कहीं उनके पास वो चेहरे नजर नहीं आते जो जिनके दम पर या यूं कहा जाए जिनकी वजह से बीजेपी को यहाँ पर सत्ता में आने का मौका मिले। और कुछ ऐसी स्थिति अभी बनती दिखाई पड़ रही, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि भाई उनके नेताओं को परेशान किया जा रहा है और सबूत के नाम पर या छापेमारी में कुछ ऐसा मिला हो उसके नाम पर सिर्फ कयासबाजी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन अभी आपने एक जिक्र किया कि जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे, इसका कोई असर तो देखने को नहीं मिला, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं ये जुमला साबित हुआ और वहीं पर जेल का जवाब वोट से भी मांगते हुए नजर आए, उसका भी कोई खास असर देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में अगर मनीष सिसोदिया इस बार अगर अपनी कमान जो संभाल रहे हैं वो नहीं संभाल पाते, लोकसभा चुनाव में गठबंधन था, इस बार भी किसी पार्टी के साथ गठबंधन होने की उम्मीद है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सुनीता केजरीवाल शरद पवार से मुलाकात करती है,
हैं, क्या मायने निकाल सकते हो? देखिए माही, अभी अगर आम आदमी पार्टी के लिहाज से बात की जाए तो जाहिर बात है कि अगर हम लोकसभा चुनावों को देखें तो आम आदमी पार्टी को कोई बहुत अच्छी सफलता नहीं मिली, लेकिन उन सब के बावजूद एमसीडी में भी कह सकते हैं आम आदमी पार्टी इसके अलावा विधानसभा चुनाव में एक तरफा जीत दर्ज करती हुई लगातार नजर आ रही है। अब यहाँ पर क्या बीजेपी उसको रोकने में कामयाब हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। और दूसरी बड़ी बात जो आपने कही कि क्या यहाँ पर इस बार अरविंद केजरीवाल कोई समझौता करते हुए भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि हम जब इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो वहाँ पर जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ मिलकर चलने की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनावों की बारी आती है, अब देखिए हरियाणा की बात करिए, वहाँ पर जो दोनों की राहें अलग नजर आती हैं, दिल्ली में भी राहें अलग नजर आती हैं, तो ये आपस में ही जो तालमेल होना चाहिए उसका अभाव दिखाई पड़ता है। लेकिन उन सब के बावजूद भी अगर दिल्ली में अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो फिलहाल वो ताकतवर है और बीजेपी के पास भी वो चेहरे नहीं है या वो बात नहीं है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को सत्ता से हटा सकें और अपने आप को सत्ता में लेकर आ सकें। जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से उखाड़ फेंकना कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं है, लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए तो सुनीता केजरीवाल जिस तरीके से कमबैक करने की तैयारी में, उसके क्या मायने निकाल सकते हैं। अगला सवाल मैं नाजमीन से लेना चाहूंगी। नाजमीन, यहाँ पर क्या लगता है आपको कि सुनीता केजरीवाल राजनीति में एक्टिव है, लगातार कहीं ना कहीं रैली जनसभा करते हुए नजर आ रही है, इसके क्या मायने निकाल सकते हैं? मनीष सिसोदिया भी बार बार सुनीता केजरीवाल के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं, डिप्टी सीएम के पद पर वो बने रहेंगे और सीएम के पद पर क्या सुनीता केजरीवाल आसीन हो सकती है, क्या लगता है? देखिए, अगर हम पूर्व डिप्टी सीएम की बात करें मनीष सिसोदिया की, तो वो 70 की 70 विधानसभा सीटों का दौरा करते हुए नजर आएंगे। एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया मनीष सिसोदिया के जरिए, जहां हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर वो जन संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। तो वहीं सुनीता केजरीवाल की बात करें, जैसे अभी आपने खुद ही जिक्र किया कि सुनीता केजरीवाल से मुलाकातों का दौर राजनीतिक नेताओं का देखने को मिल रहा है। बीते कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव मुलाकात करते हुए नजर आए, इसके बाद ममता बनर्जी ने भी मुलाकात की, और इसके बाद आप देखेंगे कि बीते दिनों शरद पवार भी मुलाकात करते हुए सुनीता केजरीवाल से नजर आए। लेकिन इस मुलाकात को कहीं ना कहीं सीक्रेट रखा गया। अभी तक आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर ना इतनी तस्वीरें हैं और ना ही इसको लेकर कोई इतनी जानकारी दी गई है। यानी कि सुनीता केजरीवाल की जो भागीदारी आम आदमी पार्टी के तहत देखी जा रही है वो लगातार बढ़ रही है। जब अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के तहत ईडी और सीबीआई के तहत कहीं ना कहीं केस में फंसाने की कोशिश की गई, या कहें कि केस के जरिए तिहाड़ जेल में बंद किया गया, और लगातार दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में सुनवाई हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट में जहां उनकी सुनवाई की तारीख 23 अगस्त कर दी जाती है सीबीआई मामले में, तो वहीं दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में भी सीबीआई के मामले में 27 अगस्त की तारीख दे दी जाती है। तो इस आधार पर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाने का दावा करते हैं, तो वहीं बाहर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी की बागडोर को संभाले हुए हैं। तभी दिल्ली में प्रचार करती हैं, दिल्ली में तमाम मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आती हैं। उनके साथ मनीष सिसोदिया भी देखे जाते हैं, उनके साथ आतिशी भी देखी जाती है, उनके साथ यहाँ पर आप सांसद संजय सिंह भी देखे जाते हैं। संजय सिंह और सुनीता केजरीवाल हरियाणा तक भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और चुनावी माहौल के बीच में सुनीता केजरीवाल लगातार हरियाणा में अरविंद केजरीवाल को हरियाणा का लाल तक बताती है। यानी कि आपके बेटे को जेल में डाला गया है और आपको इसका जवाब वोट देने से करना है। तो ये इमोशनल कार्ड भी खेलने की कोशिश आम आदमी पार्टी के जरिए की जा रही है। और कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया का दावा है कि जब वो जेल से रिहा हो सकते हैं, अब अरविंद केजरीवाल की बारी हो सकती है कि उन्हें भी अब सुप्रीम कोर्ट से जल्द बड़ी राहत मिलती हुई नजर आए। जी बिल्कुल, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद तो जताई जा रही है, लेकिन उम्मीद तो काफी दिनों से है, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जेल से राहत मिल सकती है। अगला छोटा सवाल मनीष से ले लेंगे। मनीष, क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल की जो जमानत याचिका है वो 27 अगस्त तक फिर से बढ़ा दी गई है, ऐसे में क्या लगता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी फिर से कमबैक करने की स्थिति में नजर आ रही है? क्या विधानसभा चुनाव जीतना इतना आसान होगा या नहीं? देखिए, फिलहाल लोकसभा चुनाव के बाद से तो आम आदमी पार्टी की स्थिति इतनी बेहतर नहीं रही, लेकिन मनीष सिसोदिया जब से यहाँ पर जमानत पर बाहर आए हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी एक बार फिर से मजबूत होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया लगातार सिलसिलेवार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर ईडी सीबीआई को लेकर तमाम बड़े खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके खिलाफ यहाँ पर काफ़ी कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो बेशक यहाँ पर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से थोड़ी मजबूत होती हुई नजर आ रही है, और हो सकता है मनीष सिसोदिया अकेले के दम पर ही कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव तक मजबूत कर लें। और अगर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की भी
भी यहाँ पर रिहाई हो जाती है, उनको जमानत मिल जाती है, तो बेशक यहाँ पर आम आदमी पार्टी में चार चांद लगते हुए नजर आएंगे और पार्टी एक बार फिर से दोबारा से कमबैक करती हुई नजर आएगी। और देखा जा रहा है जिस तरह से विधानसभा चुनाव का माहौल फिलहाल बना हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में 7 सीटें जीतने के बाद निर्णायक भूमिका में है। लेकिन अगर यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर जमानत पर बाहर रहते हैं और दोनों ही पार्टी को संभालते हुए आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से आम आदमी पार्टी बड़ी जीत दिल्ली की राजनीति में दर्ज करती हुई नजर आएगी। लेकिन मनीष सिसोदिया अगर अकेले के दम पर भी चलेंगे तो बेशक यहाँ पर पार्टी इतना बड़ा खामियाजा नहीं उठा पाएगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इतना बड़ा फायदा नहीं उठा सकती है। लेकिन वहीं देखा जाए, अभी मनीष ने जिक्र किया कि लगातार सिसोदिया जिस तरीके से जेल से बाहर आए हैं, ईडी सीबीआई को घेरते हुए नजर आ रहे, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठा रहे, ऐसे में क्या अभिषेक मनु सिंघवी और सिसोदिया मिलकर अरविंद केजरीवाल को कोई बड़ी राहत दिलवा पाएंगे या फिर कोर्ट ही उनको 23 अगस्त को कोई बड़ी राहत देती हुई नजर आ सकती है? ये देखना फिलहाल दिलचस्प होगा। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।